प्रशांत किशोर के लिए चुनाव का थ्योरी पेपर आसान था, अब प्रैक्टिकल मुश्किल हो रहा है। प्रशांत किशोर देश के सबसे सफल चुनाव रणनीतिकार रहे हैं, राजनीति में भी सफल हो सकेंगे। अभी सवाल का जवाब मिलना बाकी है। विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर है, ये सवाल तो बेलागंज और तरारी उपचुनाव में ही उठने लगा है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और प्रशांत किशोर अभी तक जन सुराज के 3 उम्मीदवारों के नाम ही फाइनल कर पाए हैं। बेलागंज में बवाल तो सबने देखा है। सबसे पहले घोषित की गई तरारी की सीट पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। बोधगया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान और तरारी से SK सिंह जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले रिटायर्ड फौजी श्री कृष्ण सिंह का नाम ही तरारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर सामने आया था। प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बेलागंज में जो हंगामा हुआ है वो आगे की मुश्किलों की तरफ इशारा कर रहा है और तरारी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बदले जाने को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर जैसे मंजे हुए खिलाड़ी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ये तो पहले से ही साफ हो गया था कि बेलागंज से प्रशांत किशोर कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में उतारेंगे और इसी वजह से जन सुराज पार्टी के ये सीट निकाल लेने की संभावनाएं भी जताई जाने लगी थी। बेलागंज सीट पर उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की बैठक बुलाई थी। ये बैठक उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए ही थी, लेकिन जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई तो कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, क्योंकि वे जिस नाम की उम्मीद कर रहे थे उसे उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। सुनने में आया है कि बेलागंज से मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर सरफराज खान, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, दानिश और मुस्तकीम 5 दावेदार थे और मोहम्मद अमजद का नाम भी फाइनल हो गया था, लेकिन अचानक खिलाफत हुसैन के नाम की घोषणा हो गई और उसी पर बवाल मच गया। बेलागंज के हंगामे पर प्रशांत किशोर ने सफाई दी है, वो महज एक राजनीतिक बयान है और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। पहले बताया गया था कि जन सुराज और जनता के सर्वे में अमजद को बहुमत मिला है और हर जबान पर उनका ही नाम है, लेकिन फिर ये भी बताया गया कि पार्टी ने खिलाफत हुसैन का नाम तय कर दिया है, लेकिन उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। वैसे मोहम्मद अमजद 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई और जरूरी खबर है। आपका वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन में जाकर बेल आइकन प्रेस करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें प्रशांत किशोर को कहते सुना गया है कि नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा, शांति से बैठिए, दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन बेलागंज के बवाल को प्रशांत किशोर जन सुराज को मिल रहे महत्व से जोड़कर पेश कर रहे हैं। कहते हैं जिसे हंगामा कहा जा रहा है वो वास्तव में जन समर्थन का प्रतीक था। जिसे आप हंगामा कह रहे हैं वो राजनीति का श्रृंगार है और इसे मैं जन सुराज की ताकत मानता हूँ। प्रशांत किशोर समझाते हैं कि ये सब इस बात का सबूत है कि जन सुराज की लोकप्रियता कितनी व्यापक है। अगर जन सुराज के विचार में ताकत नहीं होती तो सैकड़ों लोग उम्मीदवार बनने के लिए नारेबाजी क्यों करते। प्रशांत किशोर ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया है। अभी जो हाल है ये वादा निभा पाना तो काफी मुश्किल लग रहा है। तरारी में उम्मीदवार बदलने की नौबत आखिरकार क्यों आई? लोकसभा के लिए तो नहीं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बदलने के लिए उस राज्य के वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी होता है। तरारी से जन सुराज के उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह भोजपुर के करथ गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन सेना से रिटायर्ड होने के बाद वो दिल्ली में ही रह रहे हैं और वोटर भी वो दिल्ली के लिए ही है। जबकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बिहार के किसी जिले की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अगर पहले पता होता तो बदलाव के लिए आवेदन भी किया जा सकता था। जहां वो नाम जुड़वाना चाहते वहां वह प्रूफ देकर
अप्लाई कर सकते थे और साथ में दिल्ली से नाम हटाया जा सकता था। अब तो चुनाव घोषित किए जा चुके हैं, अब तो कुछ होने से रहा। ऐसे में प्रशांत किशोर को किसी और नेता को उम्मीदवार बनाना होगा और श्री कृष्ण सिंह को अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा। लेकिन मालूम नहीं तब तक क्या परिस्थितियां होंगी। ये भी सुनने को मिला था कि बीजेपी उनको आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन तब वह निजी वजहों से तैयार नहीं थे। सुनने में ये तो अटपटा भी लग रहा है। आखिर प्रशांत किशोर से ऐसी चूक कैसे हो गई? वो तो एक एक उम्मीदवार की तह तक जांच पड़ताल करते रहे हैं और उनके काम करने की स्टाइल से जहां जहां भी वो काम किए, काफी नेता और कार्यकर्ता नाराज रहते थे। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ऐसी चीजों को सबक के तौर पर ही ले रहे होंगे और आने वाले दिनों में पहले से ही एहतियात बरतने की कोशिश करेंगे। वो देश के सबसे सफल चुनाव रणनीतिकार माने जाते हैं, राजनीति में भी सफल हो सकेंगे। अभी सवाल का जवाब मिलना बाकी है। जो काम वो दूसरों के लिए करते रहे, अब वह खुद कर रहे हैं। उनको अब वह काम खुद करना पड़ रहा है। क्लाइंट पर तो वो अपने सुझावों पर अमल न करने की तोहमत भी मर सकते थे, लेकिन अब तो ऐसा कर भी नहीं सकते। किसी भी इम्तिहान में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होने पर ही सफल माना जाता है और ऐसा राजनीति में भी है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।